आचार्य भगवान पधार रहे हैं। आस्ते पधारिए कृपा निधान। ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने की, ज्योतिष पीठाधीश्वर भगवान ने की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या नमः पार्वती पते धर्म सम्राट शंकराचार्य भगवान की प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या पार्वती जहाँ कहीं भी संतों का आगमन होता है वहाँ की माटी वंदनीय हो जाती है और हम सभा के चालीसा उनका भी घर पावन पवित्र हो गया। आप 2000 तालियों से महाराज जी का स्वागत करेंगे। एक घड़ी आधी घड़ी अभी महाराज जी का पादुका पूजन हो रहा है, उसके साथ साथ में मेरी बात भी चलती रहेगी। एक घड़ी आधी में पुनः आज तुलसी संगत साधु की कटे कोटि कोटि अपराध। गुरुदेव धर्म और आध्यात्म को तो लेकर चलते हैं, लेकिन सटीक बातों पर अपनी सटीक विवेचना भी करते हैं। गुरुदेव ने एक संकल्प लिया है जो बहुत बड़ी बात है कि मैं महाराष्ट्र से चतुर्मास पूरा करके जाऊंगा। उसके पहले मराठी सीख करके जाऊंगा, मराठी बोल करके जाऊंगा, उसके बगैर मैं जाऊंगा नहीं। गुरुदेव जो सटीक बातें करते हैं, उन्होंने जब राजीव गांधी ने एक बार राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा, कुछ हिंदू धर्म के बारे में कहा, तो उन्होंने सराहना भी की। लेकिन एक बार राहुल गांधी जी ने लोकसभा में कह दिया कि मनुस्मृति में लिखा है कि ये रेपिस्ट को प्रोटेक्ट करता है, जो बलात्कार करने वाले उनको प्रोटेस्ट करता है। गुरुदेव ने उनको लेटर लिखा कि ये तुमने गलत कहा, इसका जवाब दो। 3 महीने तक राहुल गांधी ने कोई जवाब नहीं दिया, तो 3 महीने के बाद उन्होंने उनको राहुल गांधी जी को हिंदू धर्म से बाहर कर दिया। एक बहुत बड़ी बात है। संत मिलन को चाहिए, एक बहुत अच्छी लाइन है, आप सबसे कहना चाहूंगा, संत मिलन को चाहिए तज मोह माया अभिमान, जू पग आगे धरे। तो मेरी बात जच्ची हो तो जोरदार तालियों से गुरुदेव का स्वागत करें। हमारे बीच में पधारे हैं, जो मैंने बीच में कहा कि गुरुदेव का यहाँ पर चातुर्मास करने का औचित्य ये था कि महाराष्ट्र सरकार ने गाय को राज्य माता का दर्जा दिया, और गुरुदेव की इच्छा है और गुरुदेव का आंदोलन है कि गाय को राष्ट्र माता का। तो गुरुदेव का ये संकल्प है। मैं विनंती करूंगा गुरुदेव से आप आशीर्वचन देंगे। आपके पादुका पूजन में देरी भी हो गई है, समय दिया गया था, आपके इंतजार का फल मिल रहा था। गुरुदेव बहुत मजे आनंद से आए, पादुका पूजन करते हैं, उसके बाद में आप आशीर्वाद देंगे। सब बैठ जाए, पहले बैठ जाए, सब बैठ जाए। गुरुदेव की विनंती है कि सब लोग बैठ जाए। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः। पवित्रं पवित्रो वन सर्वावस्था द्वैत निकंदन पावनकारी आरती ओम शिवना विधि वशिष्ठ यारो शक्ति पराशर व्यास देव शुक गौड़। हमने किसी की ताकत को देख सके, लेकिन आप जब राज्य पटेल हो गए, हर आदमी आप उठाएगा। और मैं संतोष जी जाटव साहब को मैं पुनः धन्यवाद दूंगा कि एक हमारे सिंह को मौका मिला शंकराचार्य का दर्शन करने के लिए। इतना अगर मैं आपका वाणी विरोधता हूँ। जय हिंद, जय राजस्थान। दूसरे तो मेहनत करके सेठ बने हैं, लेकिन उसमें बुद्धि है। हर चीज की बोलते कि प्राण प्रतिष्ठा करने से ऐसा होगा नहीं होता है।
ये सब जैनों से सीखना पड़ता है। ये सही बात है। हर चीज अगर वहां पे मुंबई आया तो जैन तो आप क्या कर मुंबई में भीड़ हुई भी मैं धके नहीं कहता हूँ क्योंकि जैन तो अपना धके जाए। अगर अपन राजस्थान से यहाँ आए तो जैन अपनी छुट्टी पकड़ के अपन को लेके आए यहाँ पे। अपन पहले नहीं आए थे। जैन बहुत बुद्धिमान है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। जैनों ने तो एट बड़ा कहा तो अपन हुए एक वेड़ा सीधो, नहीं तो अपन सेठ नहीं बन सकते थे। अभी पांच मिनट में गुरु जी आने की तैयारी है। गाँव है वो सभा कथा क्यों की थी है, गुरु जी ने मोड़ ये सब अपन कथा किया है, एक दूसरे की कुछ भावना भी प्रकट कर दी और अपने टाइम पास भी हो गया। अभी 5 मिनट में गुरु जी पधार रहे हैं और 5-10 मिनट इंतजार करो। आज के हिंदू बच्चों को 12 ज्योतिर्लिंग के भी नाम नहीं पता। आप 12 छोड़िए, महाराष्ट्र में बाकी भी ज्योतिर्लिंग कितने बड़े हो रहा। तो सबसे पहले तो जो धर्म का जो ज्ञान है वो घर से चालू होना चाहिए। घर से चालू कैसे हो? आप हर माता पिता को या माँ हो या पिता हो, दोनों में से कोई एक दिन में कम से कम 1 घंटा तो अपने बच्चे का बिताना चाहिए। अब जरूरी नहीं कि जब आप वो 1 घंटा बिता रहे हो तो आप सिर्फ धर्म की बात करो, पर उनको कम से कम 10-12 मिनट धर्म के बारे में बताओ। जैसे मेरे घर में ये है कि हर रोज जब से मैं 16 साल का हुआ, जो मैं मानता हूँ कि 16 साल से लेकर 22 साल की जो उम्र होती है बच्चे की, वो उसकी सबसे होल्डिंग एज होगी, मतलब उसमें जैसा बच्चा बन गया बन गया। तो मेरे घर में मेरे पिताजी ने चालू किया कि 16 साल की उम्र से रोज 2 घंटे मेरे और मेरे भाई के साथ बैठते थे। वो कुछ जीवन के बारे में बताते थे, कुछ हमको पूछते थे, व्यापार के बारे में बात करते थे, कुछ धर्म के बारे में बात करते थे, कैसा होना चाहिए क्या होना चाहिए। इससे 2 चीजें होती है। एक तो बच्चा फर्स्ट हैंड सीधा माँ बाप के थ्रू धर्म के बारे में सीखता है, जो उन्होंने अपने माता पिता से सीखा और जो अपने कल्चर के बारे में सीखा। दूसरा, वो देश दुनिया के बारे में सीधा अपने माँ बाप से सीखता नहीं कि दुनिया से सीखता है, क्योंकि अगर बच्चा अपने माँ बाप से ये सब चीजें नहीं सीखेगा तो दोस्तों से सीखेगा जिनको खुद को ही उतना पता होता है। तो सबसे पहले तो धर्म का ज्ञान बांटना बहुत ज्यादा जरूरी है, घर से बांटना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद बच्चों को जितने भी जो देव स्थान है, अपनी कुल देवी क्या है, अपने इष्ट देव क्या है, अपनी भगवान को मानते हैं उनके बारे में बताना चाहिए, उनकी शक्तियाँ क्या है, उनको कैसे पूजना चाहिए वो बताना चाहिए। जैसे कि मेरी माता जी ने वो खुद भगवत गीता और रामायण पढ़ती है, तो 18 साल के बाद मुझे मेरे भाई को भी भगवत गीता धीरे धीरे पढ़ना चालू किया। पहले तो पूछा आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना, उन्होंने ऐसा बोला नहीं कि आप पढ़ो, पढ़ना ही पड़ा, क्योंकि आप शुरुआत से प्रेशर डाल दोगे किसी पे और एक दिन आप बोल दोगे आज से पढ़ना चालू, बच्चा कभी नहीं पढ़ेगा। आपको धीरे धीरे बोलना चाहिए। जैसे एक दिन बैठे आप तो उनको बोलना चाहिए कि ये लीजिए भगवत गीता ये होती है, ये शक्तियाँ मिलती है। मेरे जीवन में ये प्रभाव हुआ है, क्योंकि बच्चे को लगता है कि आप भगवत गीता मारो, फिर 1-8 महीने बाद उनको बोलिएगा ना मैं पढ़ती हूँ आप ही पढ़ा करो, फिर 4-5 महीने बाद धीरे धीरे प्रोसेस में उनको ना भगवत गीता रामायण इन सब में डालना चाहिए, तब वो बच्चा स्मूथली आएगा और उसको फॉलो भी कर पाएगा। अचानक से आप डाल दोगे गुस्सा होगा। और जैसे कि आज गुरु महाराज हमारे सामने, आज हमारे साथ में शंकराचार्य ईश्वरानंद जी महाराज हमारे बीच में आएंगे, तो मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि जितने भी मेरे युवा भाई है यहाँ पे, हम उनसे यही मांगे कि भगवान ज्यादा से ज्यादा ज्ञान दें। जैसा कि मैंने थोड़े दिन पहले सुना था कि कर्म से इंसान आगे बढ़ता है, पर मुझे लगता है कि ज्ञान से इंसान ज्यादा आगे बढ़ता है, क्योंकि कर्म लगभग सभी सेम करते हैं, पर जिसके पास ज्ञान ज्यादा होता है, कुछ अलग ज्ञान होता है, वो जिंदगी में अलग करके दिखाता है, कुछ और ज्यादा आगे बढ़ जाता है। इसलिए जैसे कि मुझे एक कम उम्र में मुझे किसी ने बताया था कि भगवान से कुछ मांगो ना मांगो, ज्ञान जरूर मांगना। तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि आप भी जब घर से जाओ अपने बच्चों से मिलो तो नहीं बोलना कि भगवान से कुछ मांगना तो ज्ञान मांगना, क्योंकि सबसे ज्यादा वैल्यू होती है ज्ञान की। और जब सरस्वती माँ के सामने बैठो तो उनको यही बोलना कि माँ मेरे हमेशा मेरे कंठ पे सवार होना, कि मैं जहाँ पे भी बोलूँ तो मेरी वाणी से लोग प्रभावित हो और खुश हो मुझे सुन के। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से आज यहाँ पे हम सबको अभिमुखेश्वरानंद जी महाराज के दर्शन करने का लाभ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब ने यहाँ पे शंकराचार्य भगवान का जो आयोजन किया, आप सब पधारे और वो आज अच्छा लाभ हमको मिल रहा है। और ये लाभ के लिए मोरेली में प्रोग्राम करने वाले जो सोनी जी खड़े हैं गोरेगांव से, सोनी जी ने और राजकुमार जानू जी जो सी है, वो दोनों ने ये पूरा जो चातुर्मास का प्रोग्राम है आप दोनों के साथ दोनों ने हैंडल किया हुआ है, पूरा ऑर्गेनाइज उनका है। जानू जी गोरेगांव से हमारे उत्तर प्रदेश से हैं और जानू जी मेस्त्री हैं
राजकुमार जाने के लिए फर्स्ट टाइम दिल्ली में आदि शंकराचार्य जी का एक कोर्स हमने किया था। अपने संदीप देव इंडिया स्पीक दिल्ली वाले के, तो वो उनका फर्स्ट टाइम शंकराचार्य किया हो तो 70 स्टूडेंट में एक स्टूडेंट में भी था। तो मेरा सम्मान शंकराचार्य जी के हाथ से हुआ था। तभी अपने युवा वीरेंद्र सिंह और हमारे मानेज प्रोफेसर सिंह के बेटे दोनों वहाँ थे, दिल्ली में थे। तो वहाँ हम लोग मुलाकात भी गए थे। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे गए प्रयागराज। तो प्रयागराज में भी आशीर्वाद गुरु जी का मिला था। और अभी गुरु जी पधारे तो पहले दिन भी मेरे सुनील जी साथ में थे, जो अपनी सरस यात्रा के बाद गुरु जी के आशीर्वाद तीन एक बार 4 बार ले चुका हूँ। गुरु जी के आशीर्वाद हमेशा मिलते रहते हैं। और आदि शंकराचार्य की जो पहली जब उनकी पूरे भारत में बौद्ध धर्म और जैन धर्म को हिंदू धर्म में सबको सनातन में वापस लाए, तभी उनको साथ देने वाले मेरे पूर्वज राजा सुधनवा थे। तो शंकराचार्य जी के साथ में पूरे भारत में चक्रवर्ती सेना लेके साथ में चले थे। उनके वंशज में मैं हूँ। मेरा नाम नरपत सिंह, गांव पाथावाड़ा है और मैं लखन सिंह का मावसा का पिता हूँ। जहाँ तक मेरी जानकारी, जैन समाज से मुझे कुछ सीखने को मिला है, उसके बारे में छोटी सी बात कहूँगा। मैं गुरु जी, मेरे गांव में मैं राठौड़ राजपूत हूँ। कुलदेवी का नागी से माता के बने मंदिर, और वो मंदिर बना 2013 में प्रतिष्ठा हुई। जैन समाज से मुझे यह सीखने को मिला कि मंदिर बना, प्रतिष्ठा की टाइम आई और मेरे ही परिवार के अंदर मेरे भाई बहन और कले चालू हो गया छोटा सा। ये गलत काम तूने क्यों हाथ में लिया कि प्राण प्रतिष्ठा होगी तो उसकी मृत्यु होगी। और बाहर मधुर सिंह साहब ने जैसा मेला किया वैसे बाहर लोग बैठे, अंदर वो किट सब चालू, ऐसा माहौल बन गया। तब मैं आपको नाम के साथ कहता हूँ कि सेलो वाले घिसुलाल जी, मार्केट में रमन बैंगल्स वाले घिसुलाल जी, और ये दोनों सिख संदेश गोली बनती है, ये घिसुलाल, तीनों घिसुलाल जी बुजुर्ग मेरे प्रेमी है, जिसमें तो लोगों का स्वर्गवास हो गया एक है। और एक अमरचंद जी बागोल के थे, तो उनको मैंने जाकर कहा कि आप अपना जैन इतना मंदिर बनाओ और हमारे घर में आप हाथ डाल दें, तब क्या करना चाहिए। दिन एक दो बचे आए और आप आते, तो उन्होंने अपनी हमारी मारवाड़ पाली की भाषा में उन्होंने प्रेम से मुझे कहा ठेठ ठाकर काला भी क्या, लेकिन सफाई नहीं हो कि मैं माजिन इतना काला नहीं हो, इतना मंदिर बना दिया हो। कि मैं कहता हूँ कि आपने मंदिर बनाया, सब किया, गांव में आपने सहयोग किया, तो जाओ थाने वाले डर बैठ तो है तो हमारा हाथ में मूर्ति बिठा दो, मेरे हाथ से मूर्ति बिठा देना। बहुत बढ़िया बोला कि हम मरे तो भली मरे, अभी थे आबाद रहना सही चलो कि आप डरो मत, आप प्राण प्रतिष्ठा कराओ। और जिस दिन आपकी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी और आपके गांव का, आपके परिवार का, आपका खुद का आकलन करना कि जैसे 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 ये काम मंदिर का पुराना होता जाएगा, वैसा इस गांव का और आपका सबका विकास होगा। इसलिए हम जैन समाज मंदिरों के पीछे रहते हैं कि हर जगह पे, हर रोड पे आप देखो जैन समाज मंदिर बनाते हैं। तब मुझे बात समझ में आई कि कोई न कोई आस्था और धर्म में विश्वास रखना चाहिए। ये मेरे जीवन में मुझे जैन समाज से और मंदिर बनाने से ये मुझे मालूम पड़ा। जाए सिगरेट लेकर, वो कभी नहीं सोचेगा। बच्चों का जितना संस्कार है ना, वो अपने माता पिता से आता है। तो हमारे यहाँ क्या होता है, ज्ञान सब देते हैं, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, करता कोई नहीं। जिनके जिनके जैसे शिवाजी हुए, तो शिवाजी की माता ने उनका लालन पालन किया, ठीक है। तो आज भी है, महाराणा प्रताप है। तो बच्चों का जो संस्कार है, हम जैसे बच्चों के माता पिता, तो हम हमारी देखो, हर चीज भगवान तो हम है नहीं परिपूर्ण। इस संसार में जन्म लिया तो अच्छे बुरे कर्म, अच्छे शौक बुरे शौक सबको है। कोई बदनाम है तो कोई पर्दे में है।
लेकिन बच्चों के सामने आपको ट्राई करनी चाहिए कि हमारी जो बुरी आदतें हैं वो कोई प्रकट ना हो। ये अगर सिस्टम में ला लिया ना तो आपके बच्चों का वैसे ही अच्छा निर्माण हो गया। और ये आदत आप में नहीं आई तो आपकी परेशानी एक चीज। दूसरी चीज धर्म की। धर्म जो शिवलिंग का चलित शिवलिंग का पूजा किया था करीबन 2600 साल पुराना, वो शिवलिंग अभी बोरीवली में आया है। चंद्रमौलेश्वर शिवलिंग। आप सबको नम्र निवेदन है कि समय पूरा हो गया, करीबन 6 तारीख या 7 तारीख को गुरु जी का विहार है। उसके पहले आप गोरा केंद्र ग्राउंड में जाकर के चंद्रमौलेश्वर शिवलिंग का दर्शन कर सकते हैं, शंकराचार्य जी का दर्शन और वाणी का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा उनका जो मेन उद्देश्य महाराष्ट्र में और खास करके बंबई में चतुर्मास करने का उद्देश्य ये था कि उनका जीवन का एक उद्देश्य है कि राष्ट्र माता घोषित करना गौ माता को। अब भारत यहाँ महाराष्ट्र में जब हमारे उप मुख्यमंत्री शिंदे साहब ने गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया था, वो हिंदुस्तान का पहला राज्य है। और 3 दिन पहले उनको यहाँ बुलाया था और सुवर्ण अक्षर से, सच्चे सुवर्ण अक्षर से नाम अंकित करके उनको सम्मानित किया था। इसके अलावा और 9 नंग पर जितने भी हैं 90% लोग हैं, उनको कभी न कभी जीवन में ऐसी प्रेरणा जरूर मिली होगी जिससे ये भरोसा हो गया होगा कि ईश्वर हमारे साथ है या ईश्वर हमको क्या संकेत दे रहे हैं। आप ध्यान से उस चीज को देखने की, सोचने की, समझने की कोशिश करेंगे तो ऐसा होगा। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताती। जब मैं बहुत छोटी थी, स्कूल में पढ़ा करती थी, तो घर से स्कूल जाने के बीच में आप सभी जिस माहौल से और जिस कल्चर से आते हैं, तो सवेरे सवेरे जलेबी, कचौड़ी और समोसा की छोटे छोटे तखत, हमारे यहाँ तखत बोलते हैं, लकड़ी का जो छोटी छोटी दुकानें होती है, उस पे नाश्ता बनाया जाता है उठते उठते। और कोई दुकानें खुले न खुले, कम से कम वो दुकानें खुलती थी। तो मैं जाया करती थी वहां से। एक पागल था हमारे यहाँ पर। अब उनको खाली मुझे पागल कहना पड़ रहा है, पर आप कि वो क्या थे, तब इस चीज की बुद्धि नहीं थी अब मुझे। तो जाते थे वहां पर, वो रोज उनको बोलता था कचौड़ी दीजिए उसको, तो वो उसको डांट के भगा देता था दुकान में। तो बहुत दिन हो गए, हम रोज जाते, एक ही सीन दिखते, वो कचौड़ी मांगता और वो भगा देता। एक दिन हम जा रहे थे, बच्चे थे, मैं थी, मेरे भाई थे, तो उन्होंने मूंग की दाल का वड़ा होता है ना, वो खींच के मारा उसको, जिसे मैं पागल संबोधन कर रही हूँ। मारा, उन्होंने वो वड़ा उठाया और देख के हंसने लगे। आसपास में लोग बोले बोले एक तो वड़ा मारा है और दूसरा हंस रहा है। अब आप मुझे बता सकते हैं इसमें उनकी जो हंसी है, उस हंसने के पीछे का लॉजिक क्या था? उन्होंने बोला कि मैंने इससे रोज मांगता हूँ, आज इसने मुझे वड़ा मारा है, मुझे पता है एक दिन ये मुझे कचौड़ी भी मारी। तो तभी ये चीज मेरी समझ में नहीं आई। मैं एक ऐसा समय आया जब मुझे थोड़ी सी कठिनाइयां आने लगी, जिसे हम संसार की कठिनाई लगती हैं। एक दिन बैठे बैठे मुझे वो घटना याद आई। तो मैंने सोचा, जिसको हम पागल कहते थे, जिसमें इतनी बुद्धि थी, वो इतना भरोसा करता था ईश्वर पर कि आज मेरे मांगते मांगते उसने बड़ा मारा है, कल कचौड़ी भी मारेगा। तो क्या मैं इतनी मूर्ख हूं कि मेरी समझ में नहीं आता कि आज वो मुझे छोटा दे रहा है तो कल मेरे मन का भी देगा? वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा रही। और मुझे लगता है कि जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां आई, और एक ये विचार जो था मेरे जीवन का, ये मेरे जीवन का सफलता का कह लो या मेरे जीवन को जीने का कह लो, ये इतना अच्छा ब्रह्म वाक्य बन गया।
नमस्कार करेलो पादुकाने। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आकाशात् पतितं तोयं यथा